नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, जब चीफ मिनिस्टर कह दे, एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कह दे कि ठोक दो, एक राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कह दे मिट्टी में मिला देंगे, जब उस राज्य का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कह दे यह नया उत्तर प्रदेश है, यह नई पुलिस है, अपराधियों को पाताल लोक से खोजकर गोली मारेंगे। डीजीपी डीएस चौहान का यह बयान है। मतलब सत्ता अगर कह रही है विधानसभा में मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे, डीजीपी कह रहा है पाताल लोक से खोजकर गोली मारेंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट ही तो बचता है। और आज तो 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, देश चलेगा कानून से। इतिहास की किताबों से मुगलों के चैप्टर आप बाद में हटाते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए संविधान से अनुच्छेद 21 को खत्म कर दे। कोई भारत में हम शरिया कानून लागू हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर बैठी है। आप फर्ज कीजिए। ये कोई आप मत समझिएगा कि मैं अतीक अहमद के बेटे असद या दूसरे जो गुलाम हैं उनके इनकाउंटर पे बात कर रहे हैं। ये सामान्य सी बात कर रहे हैं। जो ये आग इनकाउंटर के हमारे और आपके घर में पहुंच रही है, पहुंचने वाली है, आज नहीं तो कल पहुंचेगी। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। एक व्यक्ति पुलिस वैन में कह रहा है कि पुलिस से ही मेरे को जान का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं देता है, जजों को सुनाई नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट एक नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी पर कितनी लंबी चौड़ी बहस करता है। खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कई ऐसे मौके पर कहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम। और एक पुलिस वैन में एक व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट से साबित नहीं हो जाता, कोर्ट का मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ 3 लेयर है। जब तक अंतिम तौर पर वो साबित नहीं हो जाता कि ये दोषी है, ठीक है, दोषी साबित हो गया तो आप क्या उसे पत्थर से सड़क पे मारेंगे? क्या आप उसको दिन दहाड़े कहीं पर ले जाकर मार देंगे? ये कोई अफगानिस्तान तो नहीं है। या कह दीजिए कि हम अफगानिस्तान में हैं, या अफगानिस्तान बनने के कारण आप अफगानिस्तान में तो शरिया कानून है। अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दीजिए, कोई किसी की हत्या कर रहा है तो उसे चौराहे पर फांसी की सजा दे दीजिए। और खासकर सुप्रीम कोर्ट को इसलिए हम कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों बहस चल रही है। खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस बहस को आगे लेके जा रहे हैं कि देश में फांसी के तरीके बदलने होंगे, मृत्युदंड के तरीके बदलने होंगे। क्या मृत्युदंड बंद करना होगा, फांसी की मौत की सजा बंद करनी होगी। और उस मुल्क में कोई रात के अंधेरे में इनकाउंटर नहीं होता है, कहकर होता है। इनकाउंटर से पहले हमारे और आपकी सोच का इनकाउंटर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? जो खुद हिस्ट्री शीटर रहा है, भले केस वापस हो गया। इस देश का गृह मंत्री जो फर्जी इनकाउंटर में खुद आरोपी रहा है। ये अलग बात है कि वो अब आरोपों से मुक्त है। कैसे मुक्त है, कोर्ट ने किस रूप में मुक्त किया, वो सबको पता है। और जो डीजीपी का हम बयान बता रहे हैं, डीएस चौहान का, वो कब का है? 21 नवंबर 2022 को वाराणसी में अपराधियों का इनकाउंटर होता है। तब ये वो बयान देते हैं ये नया उत्तर प्रदेश है, नई पुलिस है, अपराधियों को पाताल लोक से खोजकर गोली मारेंगे। ये डीजीपी का वर्जन है। जो डीजीपी संविधान की शपथ लेता है, एक रूल बुक होता है, वो कह रहा है गोली मारेंगे। मतलब देश के अंदर कोर्ट बंद कर दो, अदालतें बंद कर दो। बंद हो चुका है। और चीफ मिनिस्टर विधानसभा में बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुलती है। आप समझिए कि जब सत्ता ऐसी राग अलाप रहा है कि ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, सत्ता के मातहत काम करने वाले अधिकारी कह रहे पाताल लोक से खोजकर निकालकर गोली मारेंगे, तो फिर हमारे पास एक आम नागरिक के पास, क्योंकि आप न्यायालय में जब जाते हैं तो नागरिक की हैसियत से जाते हैं, आरोपी की हैसियत से नहीं जाते हैं। वहाँ आरोप लगाए जाते हैं, आप साबित कीजिए, तर्क बहस होती है, फिर आप मुक्त भी होते हैं आरोप से। सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसकी सीमाओं को कैद किया जा रहा है, न्यायपालिका को कैसे पैक किया जा रहा है। और एक दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के साथ डबल स्टैंडर्ड खेल कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा।
क्या उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल आ गया है? आपको पता है कि 2002 से 2007 तक गुजरात में फर्जी इनकाउंटर एक के बाद एक फर्जी इनकाउंटर और सभी फर्जी इनकाउंटर पर सवाल हुए थे। चाहे इशरत जहां का फर्जी इनकाउंटर हो, सोहराबुद्दीन का हो, तुलसी प्रजापति का हो, और कोई भी इनकाउंटर हमेशा संदेहास्पद रहा है। अभी तक कोई फैसला किसी इनकाउंटर पर किसी कोर्ट ने नहीं दिया, चाहे वो बाटला का इनकाउंटर क्यों ना हो, अभी तक उस पर सवाल पैदा होते हैं। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उस पर भी सवाल है, गाड़ी पलट गई। ये कौन से देश में हम रह रहे हैं? और अब असद अहमद का इनकाउंटर हो जाता है, गुलाम उनके साथ गुलाम है, उनका इनकाउंटर हो जाता है। मुझे याद है कि हैदराबाद में एक इनकाउंटर हुआ था। सोशल मीडिया पर उस इनकाउंटर के उस विरोध करने के बजाय लोग तालियां बजा रहे थे। उस वक्त हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर जो थे सजनार को उस इनकाउंटर के लिए वाहवाही मिली थी। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, उसके 4 आरोपियों को, ये 2019 का वाकया है, 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाता है। 9 बजे सुबह की घटना है। और जब न्यायिक जांच आयोग उस पर बैठा तो इनकाउंटर फेक पाया गया। उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो पिछले 5 सालों में 172 लोगों की मौत इनकाउंटर से हुई है। ये 2023 चल रहा है, 2023 में 4 इनकाउंटर हुए, 4 लोग मारे गए। मुठभेड़ में लगभग 4,562 लोग पुलिस की गोली से घायल हुए। लेकिन इनकाउंटर पे हम सवाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ दिशा निर्देश है, कुछ गाइडलाइन है कि इनकाउंटर को इनकाउंटर कब माना जाएगा, आप इनकाउंटर किस हालात में करेंगे। क्या वो हालात आपको दिखे टीवी स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर? आप मोटरसाइकिल पर किसी को बैठाओ, कहीं ले जाकर गोली मार दो, कह दो कि ये। अब तो चूंकि एक गोदी मीडिया का अपना रोल है, आप इस गोदी मीडिया से इस कदर डरिए कि आपका कभी भी इनकाउंटर करा सकता है, आपके घर पे कभी भी बुलडोजर चलवा सकता है। और गोदी मीडिया का कमाल है, इनकाउंटर पर ही बात नहीं रुकी, अब तो पाकिस्तान, ISI, अलकायदा, मुंबई सभी को एक साथ जोड़, मतलब बहुसंख्यक समाज की दिमाग में भरा जा रहा है। पुलिस की थ्योरी गोदी मीडिया चला रही है और फाइनली इनकाउंटर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है क्या इस पर? गाइडलाइन ये है कि जब भी पुलिस को किसी अपराधी की मूवमेंट या गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे केस डायरी में आप नोट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको आपको दर्ज करना जरूरी है। इसके बाद अगर कोई इनकाउंटर होता है तो पुलिस टीम द्वारा हथियार के इस्तेमाल से मौत होती है तो बिना देर किए हुए सेक्शन 157 के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। 3 FIR हुए हैं असद गुलाम इनकाउंटर में, 3 झांसी में 3 FIR हुए और तीनों में अलग अलग टाइमिंग बताई गई है। तीनों FIR में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इस विरोधाभास को लेकर लखनऊ के एक सामाजिक कार्यकर्ता, पहले वो IPS थे, अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार में याचिका भी दायर किया है कि इनकाउंटर फर्जी है। लेकिन भारत का समाज, बहुसंख्यक समाज, इनकाउंटर हो या बुलडोजर हो या मंदिर हो या आपके पानी के सवाल हो या स्कूल के सवाल हो या बीमारी के सवाल हो, आप याद कीजिए कोविड को धर्म के चश्मे से देखा गया, देश को बंद करने को, लॉकडाउन को धर्म के चश्मे से देखा गया, अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज को धर्म के चश्मे से देखा। यहाँ हर चीज को धर्म के चश्मे से आप देखना शुरू कर देंगे, फिर हर किसी की मौत बहुत सामान्य हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि इनकाउंटर में एक स्वतंत्र जांच के लिए प्रावधान होना चाहिए, जिसे कोई सीनियर ऑफिसर जो इनकाउंटर करने वाली टीम है उससे भी ऊपर का ऑफिसर उसकी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन 23 सितंबर 2014 को उस समय के जो चीफ जस्टिस थे RM लोढ़ा और RF नारीमन की पीठ ने 16 पॉइंट्स बताए थे, जो गाइडलाइन जारी किए थे कि पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से होने वाली मौतों के सभी मामलों में मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है। होता है क्या? मजिस्ट्रेट जांच होता है। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आप धर्म के और जाति से ऊपर उठकर देखना शुरू कीजिए।
जांच में मृतक के परिवार के सदस्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब बताइए, मृतक के परिवार के सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए। असद का इनकाउंटर आपने लिया, असद के परिवार में कौन है? अतीक अहमद, उसकी मां शाइस्ता परवीन, दोनों को पुलिस ने आरोपी बना दिया। अतीक अहमद की पूछताछ हो रही है, जांच में वो कैसे शामिल होगा? शाइस्ता परवीन को पुलिस ने भगोड़ा बना दिया, जांच में वो कैसे शामिल होगी? आपराधिक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ शिकायत किए जाने पर हर मामले में आईपीसी से संबंधित धाराओं में एक एफआईआर अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। किसी ने अभी तक दर्ज कराया है? विकास दुबे की फर्जी इनकाउंटर में मौत हुई, कानून का शासन तो था, आप कोर्ट में पेश करते, आप उसको जेल भेज देते। जहां हम फांसी की सजा के खिलाफ, जहां फांसी की सजा की खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, यहाँ तो सरेआम फांसी से भी खतरनाक दौर आ गया है कि पुलिस ने तय कर दिया, गोदी मीडिया ने तय कर दिया, उस व्यक्ति को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। सत्ता, गोदी मीडिया और पुलिस तीनों ने तय कर दिया कि फलाना व्यक्ति अपराधी है, उसकी जांच कौन करेगा किसी को नहीं पता है। अब हम एक तालिबान से भी बुरे दौर में जा पहुंचे हैं। तालिबान जब पिछले साल अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित किया तो उसने एक आदेश निकाला कि जज जो है हमारे, वो पूरी तरह से पहले मुकदमे को जांच लेंगे, फिर शरिया कानून के अंदर उसको सजा देंगे। यहाँ तो शरिया की कानून की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो जांच किसी प्रकार की हो ही नहीं रही है। आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी इस पर डायरेक्शन है, इस पर गाइडलाइन है। 1997 में एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उस समय जो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने सभी मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था कि एनएचआरसी को शिकायतें मिल रही है कि फेक इनकाउंटर बढ़ रहे हैं। एनजीओ और आम लोगों की शिकायत है कि पुलिस तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर आरोपियों को मार रही है। लेटर में कहा गया था कि हमारे कानून के तहत पुलिस के पास किसी व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। और आज क्या डीजीपी कह रहे हैं कि पुलिस के पास जान लेने का अधिकार है, हम पाताल लोक से खोजकर गोली मार देंगे। एक डीजीपी कह सकता है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो उस समय चेयरपर्सन थे एमएन वेंकटचलैया 1997 में, उन्होंने कहा अगर इसके जरिए पुलिस किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उस पर 302 यानी हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। हालांकि कानूनी तौर पर साबित होना चाहिए कि यह हत्या गुनाह था या नहीं था, अपराध था या नहीं था। ये सारा तंत्र खोखला हो चुका है। इसलिए खोखला हो गया है कि सत्ता जो बोलती है, सत्ता के मातहत काम करने वाले अधिकारी उसको अंजाम दे रहे हैं और गोदी मीडिया जयकारा कर रही है और हमारी सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है। बुलडोजर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, बुलडोजर चल रहा है, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं और बड़े शौक से राज्य का मुख्यमंत्री कहता है मिट्टी में मिला देंगे। फर्ज कीजिए कि भारत में 9 राज्यों में गैर बीजेपी सत्ता है, अभी बिहार में दंगे हुए, अगर नीतीश कुमार की सरकार के मातहत काम करने वाली जो पुलिस है, अगर वो इस ढर्रे को अपनाती तो बजरंग दल के कितने बीजेपी के नेताओं का इनकाउंटर हो जाता। ये साधारण सी बात नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि सभी राज्यों में ऐसा होने लगे। सुप्रीम कोर्ट को जागना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, खुद नोटिस लेना चाहिए। कोई गाइडलाइन तो होगी। आप लॉकअप में जब पुलिस की पिटाई से किसी की मौत होती है तो आप चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो पुलिस संरक्षण में, यहाँ पुलिस वैन में जो व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि हमारी जान को पुलिस से ही खतरा है और वो मारा जाता है या उसके परिवार के लोग मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं हम कहें सुप्रीम कोर्ट सो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।